तो आज का जो हमारा शेयर है वो है भारत बिजली लिमिटेड। अब इस पे हम देखेंगे कि क्या ये हमारे लिए एक अच्छा बाय हो सकता है फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नॉट दैट कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपको कि हमने 5 महीने रख लिए, 2 महीने रख लिए, ये रिटर्न नहीं दे रहा तो हम बेच रहे हैं, नहीं, ये सब नहीं। फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम क्या हमारे को ये पैसा बना के देगा, क्या ये हमारे को पैसा 25x 20x 10x करके देगा अपना पैसा। क्योंकि हम शेयर मार्केट में आते हैं पैसा बनाने के लिए, हमारा पैसा 10 गुना 20 गुना बना के दे दे तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स मान सकते हैं उसको हम। ठीक है, तो वहाँ पे क्या ये शेयर एक अच्छा बाय हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो में, वो चेकआउट करेंगे आज। और मैं इसको पैरामीटर्स में देखूंगा। ठीक है, तो पहला पैरामीटर होगा इसका मार्केट कैप। मैं लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं करता हूँ बिकॉज वो ऑलरेडी लार्ज कैप कंपनीज है, वो सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो सेफ इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है, बट अगर आपको पैसा बनाना है, एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए आपको आज से 5 साल में, तब आपको देखना पड़ता है एक मीडियम कंपनीज़ या फिर शॉर्ट कंपनीज़, या फिर आप बोल सकते हो कि स्मॉल कैप कंपनीज़ एंड मिड कैप कंपनीज़ पे आप इन्वेस्टेड रहोगे तो वहाँ से हमको एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकता है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो हम देखेंगे इसका कंपनी का, हम देखेंगे इसका डेप्ट। कंपनी डेप्ट फ्री है कि नहीं है, डेप्ट क्या है, डेप्ट पे क्या इश्यूज़ है, इसको वो देखेंगे। थर्ड देखेंगे, यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे इसके रिजल्ट्स। ठीक है, कैसे रहे कंपनी के रिजल्ट्स एंड कैसे परफॉर्म कर रहा है कंपनी, वो एक चीज़ देखेंगे। फोर्थ थिंग जो देखेंगे हम वो होगा इसका इन्वेस्टर्स का, यानी कि FISDS की बाइंग, कि कहाँ क्या बाइंग है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि क्या ये हमारे लिए अच्छा बाय हो सकता है कि नहीं हमारे लिए। तो कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है मेरे चैनल्स में। ठीक है, मैं जो भी देता हूँ एक सजेशंस के हिसाब से देता हूँ, आप सजेशंस के हिसाब से लो एंड देन इन्वेस्टेड करो। आपको अपना पैसा कहाँ एलोकेशन करना है, किस हिसाब से एलोकेशन करना है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, वो आपको देखना पड़ेगा। वो मैं ओपिनियंस नहीं दे सकता उस पर, वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, उस हिसाब से आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। एनालिसिस करते हैं कंपनी क्या है, जो कंपनी क्या करती है। पहले हम चीज़ देखेंगे इसको कंपनी करती क्या है। देखो, एस्टैब्लिश बहुत पुरानी कंपनी है, 1946 में इन पे ये एक पब्लिक कंपनी है। ठीक है, लीडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी इन इंडिया। ठीक है, ये एक चीज़, लीडिंग इन इलेक्ट्रिकल। सेकेंड थिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, एलिवेटर सिस्टम्स, ड्राइव्स एंड ऑटोमेशन। कंपनी मैन्युफैक्चरर्स भी करती है। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टर्न की सॉल्यूशंस फॉर EHV स्विच यार्ड्स, HV एंड MV सबस्टेशंस, इलेक्ट्रिकल बैलेंस एंड ऑफ प्लांट। ओके, तो ये सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। 3 चीज़ करती है कंपनी, एक 2 चीज़ करती है, बट एक अगर देखें तो लीडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी है। फर्स्ट थिंग, इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में। सेकेंड थिंग, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, 2 चीज़ करती है कंपनी। मार्केट कैप देखें तो 3,500 करोड़ का मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस देख ले तो 3,000 करोड़ का मार्केट कैप, 3,101 इसका प्राइस चल रहा है अभी करंट प्राइस। हाई इसने लगाया था 5,701 का, बहुत बेहतरीन। उससे अप्रॉक्स 40% अभी भी डाउन है। ठीक है, तो एक 40% रिटर्न बनाने के बाद आपका मौका है उस हिसाब से देखें तो। स्टॉक का पी देख ले, अंडर वैल्यूड शेयर है, 26.2 है, अंडर वैल्यूड शेयर है। इंडस्ट्री पी 45.3 है, तो एक अच्छा खासा वैल्यूएशन पे मिल रहा है कंपनी। ठीक है, नो डाउट्स। ROE मैं 15 से ज़्यादा विश्वास करता हूँ, बट 15 से कम है, और स्मॉल कैप के लिए 15 से कम थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, बिकॉज 15 से कम यार रिस्क ज़्यादा हो जाता है। लार्ज कैप कंपनीज़ में हम चलो मान सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज़ में मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ एक स्मॉल कैप कंपनी में एटलीस्ट 15 से ज़्यादा होना चाहिए ROE। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कम है। अब अगर सेल्स वगैरह देखें तो 1902 करोड़ का है। मेन चीज़ का डेप्ट देखो आप 86.9 करोड़ का है, जो कि डेप्ट इक्विटी बनाता है 0.04 का। अब अगर यहाँ पे हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करें, जो एक्सपेंसेस रिजर्व्स देख ले कंपनी के पास, रिजर्व्स है 1936। तो रिजर्व्स के कारण फेलियर के चांसेस, मतलब डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस नो है। ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है, तो रिजर्व्स है कंपनी के पास, कोई इश्यूज़ नहीं है। डेप्ट के कारण तो फेलियर होगा नहीं, ये इतना तो आप समझ लो, अंटी अनलेस कुछ बहुत ही बुरा कर लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग मार्जिन 8% पे ये ऑपरेट कर रहे हैं। 10 साल का रिटर्न देखें तो अच्छा खासा है, 26.4% का रिटर्न है। रिटर्न ओवर 1 साल का देखें तो 20% नेगेटिव में है। ठीक है, तो काइंड ऑफ मीडियोकर एनालिसिस था, मीडियोकर है इसके, बिकॉज स्टॉक का पी देख लिया आप, इंडस्ट्री अंडर वैल्यूड है, बट एट द सेम टाइम ROE थोड़ा कम है, वहाँ पे देखो। ठीक है, अब अगर देखें तो कंपनी के पीयर्स कौन कौन से हैं, ABB, साइमंस, CG पावर, वॉर एनर्जीज। ओके, काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं यहाँ पे। ठीक है, बट इसको हम डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मान नहीं सकते ये सबको। ठीक है, अब अगर क्वार्टरली रिजल्ट चेक करें तो कंपनी के इस बार रिजल्ट्स कैसे रहे, तो बहुत बेहतरीन दिख रहे हैं हमको। सेल्स में देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लें,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लें, टैक्स देख ले तो 26%, जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट बना है वो 50 करोड़ का बना है। तो कंपनी तो अच्छा खासा परफॉर्म की है इस क्वार्टर में भी, ठीक है, एक अच्छा खासा मेंटेन रखा है इन्होंने, इंक्रीजिंग पे ही है, ऐसा नहीं है कि डिक्रीजिंग पे जा रहे हैं, इंक्रीजिंग पे ही है। एट द सेम टाइम अगर आप ध्यान दोगे तो EPS इन रुपीज़ का बहुत बढ़िया है, EPS इन रुपीज़ 44 का है, बहुत ही बढ़िया। हम चलते हैं इसके इन्वेस्टर्स पे, FIS का डाटा देखते हैं कि कितना है FIS। ओके 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 ओके, FIS ने अपना माल बेचा है, FIS ने माल बेचा है, DIS ने हालांकि उतना माल उठाया नहीं है, बट उठाया है पब्लिक ने। तो ये एक कंसर्निंग फैक्टर है, बिकॉज पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, ठीक है। मैं कंसर्निंग क्यों हूँ, बिकॉज मैं पब्लिक के ऊपर अगर ज़्यादा, ये पब्लिक होते कौन है, पब्लिक हम होते हैं, ठीक है, हम जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं, पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर जो बोलते हैं हम, तो हम पब्लिक होते हैं, तो हमारे पास ज़्यादा स्टेक, यानी कि हम ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, FIS नहीं, बिकॉज अगर FIS का डाटा देखोगे तो आप 3% ओनली है। DIS अगर अच्छा खासा माल खरीद रहे हैं, DIS अच्छा खासा माल खरीद रहे हैं, DIS के पास एक अच्छा खासा स्टेक है। एट द सेम टाइम पब्लिक के पास बहुत ज़्यादा स्टेक है, प्रमोटर्स से ज़्यादा स्टेक, सबसे ज़्यादा स्टेक पब्लिक के पास है। तो ये कंसर्निंग फैक्टर है, ज़्यादा सेल कर देंगे पब्लिक तो यहाँ पे बिकने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, गिरने के बहुत चांसेस आ जाते हैं। तो काइंड ऑफ मीडियोकर काइंड ऑफ कंपनी है, ठीक है। मैं इसको बहुत ही अच्छा आपकी मतलब बाई करना ही है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपना हिसाब से देख लो कि आप क्या जा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मेरे हिसाब से तो अंडर वैल्यूड शेयर है, अभी भी थोड़ा सा वैल्यूएशन बाकी है, एक अच्छा खासा हमें मूव देने के चांसेस हाई हैं। जब बाइंग लाइन लगेगी तब हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, बट एट द सेम टाइम पब्लिक का स्टेक बहुत ज़्यादा है, FIS का स्टेक। तो क्वार्टर रिजल्ट चेक करें तो क्वार्टर रिजल्ट ओके ओके है, कोई इशूज़ नहीं है। डेप्ट कंपनी के पास है नहीं, डेप्ट ना के बराबर है, रिजर्व डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस ना के बराबर है, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। आपको कैसा लगा शेयर एनालिसिस वो कमेंट कर दो, एंड ऐसे रेगुलर अपडेट्स वगैरह के लिए रिजल्ट्स वगैरह आ चुके हैं, प्लीज़ गो चेक इट आउट ऑन माय चैनल। मैंने अपलोड कर दिया है रिजल्ट्स, डिविडेंड्स, एवरीथिंग मैं अपलोड करता हूँ। एंड कोई भी शेयर पे अगर एनालिसिस चाहिए तो वो कमेंट कर दो, अब शेयर एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा, हर एक पे वीडियो आने लगेगा, बिकॉज रिजल्ट्स काफ़ी सारे आ रहे थे उस टाइम पे, तो मैं ज़्यादा एनालिसिस वीडियोज़ बना नहीं पा रहा था, बट नाउ वी कैन मेक इट हैपन, ठीक है। तो उस पर फोकस करो, हम फोकस करेंगे अच्छी कंपनीज़ पे, अच्छा एक वेल्थ ग्रो करेंगे, ठीक है, एक फैमिली बनाएंगे वेल्थ ग्रो करने के लिए, वेल्थ वाली फैमिली, ठीक है। तो ऐसे रेगुलर अपडेट्स वगैरह के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।